सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित और अविवाहित स्त्रियां मंगला गौरी व्रत रखकर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना करती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित युवतियों को मनपसंद वर मिलता है। मंगला गौरी व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से तथा व्रत कथा को सुनने से मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। आइए मंगला गौरी व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में धर्मपाल नामक एक सेठ रहता था। सेठ धर्मपाल के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह स्वयं सर्वगुण संपन्न था तथा देवों के देव महादेव का भक्त था। सेठ धर्मपाल की शादी एक गुणवान वधू से हुई, परंतु विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे सेठ चिंतित रहने लगा। वह सोचने लगा कि अगर संतान नहीं हुई तो उसके कारोबार का कौन उत्तराधिकारी होगा। एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी महात्मा के पास जाने की सलाह दी। पत्नी के वचन अनुसार सेठ ने एक महात्मा के पास जाकर विनती की। महात्मा ने सेठ दंपत्ति को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करने की सलाह दी। सेठ धर्मपाल की पत्नी ने विधि विधान से महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना की। सेठ धर्मपाल की पत्नी की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से 16 वर्ष से पहले ही उसकी शादी एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल का पुत्र मृत्युपाश से मुक्त हो गया और उसने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को श्री मंगला गौरी की पूजा को तो कम से कम करनी ही चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिला अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती है। इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी दिया जाता है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।